डॉक्टर साहब, वज़ीर आला पंजाब और शहजाद अकबर ने महकमा एंटी करप्शन की 27 महीनों की कारकर्दगी को बयान किया। आप गुजरांवाला में बैठे और वहाँ पर खुर्रम दस्तगीर और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आपने आज बात की। अब तासुर ये जा रहा है कि अब महकमा एंटी करप्शन पंजाब को नैब की जगह पर हुकूमत इस्तेमाल करेगी। हुकूमत वो हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल करना चाहती है ऑपोजिशन को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत अगर तो कोई ऐसी चीज़ कर रही हो किसी के खिलाफ जो खुद साख्ता हो, जो बनाई गई हो, जो मैन्युफैक्चर्ड हो, तो आपकी ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर किसी ने सरकारी ज़मीन के ऊपर बगैर डॉक्यूमेंट्स के करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है उस पर एक गलत जाली NOC के ऊपर पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, तो क्या उस पेट्रोल पंप को गिराया नहीं गया इस हुकूमत की तरफ से? क्या उस पे फिर एंटी करप्शन ने एक FIR नहीं दी? क्या उस जगह के ऊपर गुजरांवाला के शहरियों ने खुद अपनी मज़दाब के तहत उसी जगह के ऊपर बागे फरद के नाम से एक पार्क नहीं बनाया? अगर तो ये सारी हकीकतें नहीं हैं तो फिर आप दुरुस्त फरमा रही हैं बिल्कुल। इसी तरीके से जो उनका प्लाजा है, खान प्लाजा, जो आप गुजरांवाला की बात कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसी ज़मीन नहीं है जो उनके नाम पे नहीं, जिसका वो रिकॉर्ड नहीं दे सके? इसी तरीके से और बहुत सारी गुजरांवाला के अंदर जो मैंने आज प्रॉपर्टीज गनवाई, जिनके अंदर अगर आप उनकी देखें तो उनकी 2-2, 400 रुपए पे वो दुकानें लेके आगे लोगों ने लाखों रुपए पे वो किराए पे दी हुई हैं। तो ये सारी एक तासुर ये भी जा रहा है ना कि नैब के इतने रेफरेंसेस, नैब के इतने केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ, नैब कुछ साबित आज तक कर नहीं पाया, नैब कुछ रिकवर कर नहीं पाया, शायद इस वजह से अब एंटी करप्शन को इतना ज्यादा एक्टिव किया गया। ये मैं तासुर बता रही हूँ ऑपोजिशन का। नहीं, आपका सवाल, आप सवाल कर रही हैं, आपका हक है ये सवाल करना और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना। बिल्कुल ये तासर गलत है। सवाए ये जो शहबाज शरीफ के एक केस है, इससे पहले के तमाम जितने नैब के केसेस हैं वो तमाम के तमाम इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए हैं। मीन आसिफ जरदारी ने इन पे बनाया हुआ है और इन्होंने आसिफ जरदारी पे बनाए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीजें नैब के इशू में आती हैं और कुछ चीजें जो सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है। अगर तो आप लोग कहते हैं कि वो सरकारी जमीन पे कब्जा रहने दे तो फिर बता दीजिए। अगर सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है तो उसका महकमा यही बनता है। और इसी महकमा, या तो हो ना कि किसी का नाजायज घर गिरा दिया, किसी गरीब का घर गिरा रहे हैं, किसी मुस्लिम लीग नून के वर्कर का घर गिरा रहे हैं, उसकी जायज जमीन को नाजायज कह रहे हैं। एक सरकारी जमीन है जो जाली तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये नहीं होनी चाहिए? इधर लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज काट कर बेच दी हुई है पूरी की पूरी। क्या इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसे वक्त अगर इस महकमे को एक्टिव करना, PDM कह रही है कि हम लोग जलसे करेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, कोरोना की वजह से बिल्कुल रुकना भी चाहिए। जो दूसरी लहर है ये पहली से ज्यादा खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि इस वक्त ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि PDM को आप लोग कमजोर करना चाहते हैं, खौफ है आप लोगों को। देखिए शाजिया, अपोजिशन ने कुछ तो कहना है ना, उनका काम है कहना। हालांकि अगर आपको याद हो तो पंजाब हुकूमत जब शुरू हुई थी तो हमने 8 से 9 लाख कनाल जगह जो है वो बागजार करवाई थी। आप अगर इस्लाम, ये मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, 8 से 9 लाख कनाल। आपको लाहौर में बहुत सारे जौहर टाउन के इर्द गिर्द जगह जो है आपको याद होगा वो गिराई गई थी। चंद ही दिन पहले नून लीग के एक और जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं उनके, माफ कीजिएगा, उनके भाई जो हैं वो कब्जा माफिया का हिस्सा थे। उनकी 80 के करीब दुकानें जो हैं वो एक जगह पे, को 200 के करीब दुकानें एक जगह के ऊपर उनको सील किया गया है। अब वो आने वाले वक्त में गिराई जाएंगी। अब बताइए, अगर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, 30-35 साल हुकूमत में ये थे, तो क्या हम कार्रवाई आपके खिलाफ कर दें? आपने तो नहीं को कब्जा माफिया किया हुआ, तो क्या करें हम? 35 साल से हुकूमत में ये थे, इन्होंने ही अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल किया। तो जिसने क्राइम किया, इदारों ने एक्टिव भी तो उन्हीं के अगेंस्ट होना है। ये इनको क्राइम करते हुए सोचना चाहिए था। अगर इन्हें आज लग रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेटली इनके लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तो क्या क्राइम करते हुए इन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि डिस्प्रपोर्शनेटली अवाम का माल खा रहे हैं ये दूसरे आम शहरियों की निस्बत? एक आम शहरी कितने हैं जिन्हें 20,000 40,000 रुपए के ऊपर बड़ा ही महीने के किराए के ऊपर वो 4 कनाल की जगह सिटी के सेंटर में मिल जाती है? कभी आपने सुना है काम शहरी को मिलते हुए? वो इन्हीं को क्यों मिलती है? इन्हीं की भैंसें अरबों रुपए का दूध क्यों देती हैं? इन्हीं के अकाउंटों में टीटियां बाहर से क्यों आती हैं? इन्होंने ही
80 दुकानों पे कब्जे कार्रवाइयों की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से चल रही है। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जब से हम हुकूमत में आई ये लगातार चल रहा। हाँ ये जरूर है कई दफा कुछ चीजें जो है वो 6 महीने लगते हैं ढूंढने में, फिर उन पे एक्टिविटी शुरू होती है। हमने आते ही भी किया था ये बहुत कुछ, फिर दरमियान में फिर किया, अब दोबारा हो रहा है क्योंकि अब करेंगे फिर 2-4-5 महीने में इदारे जो है वो फाइंड आउट करेंगे जमीनों का, लोगों को टाइम देंगे, नोटिस देंगे, वो आके अपने डॉक्यूमेंट, तो ये रफ्ता रफ्ता हर चीज की तय तक जा रहे हैं, इसमें कोई टाइमिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। 22, 30 और 13 दिसंबर का लाहौर में पीडीएम का जलसा, ये तो आप लोग रुकवा नहीं पा रहे हैं। कोरोना का आपको पता है क्या हाल हुआ है। एट द एंड सवालात आप पर उठेंगे, अवाम ने आपसे सवाल करना है कभी आप लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए क्या किया। ये तो आप करवा नहीं पा रहे। ऑपोजिशन से बिठा के बात ही कर लें, पार्लियामेंट में बुलाएं, इजलास बुलाएं, एतमाद में लें पूरी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन तो कह रही है कि वाकई अगर आप इतना सीरियस हैं, ऑपोजिशन को दावत दें बात करने की। देखिए बात यह है कि दावत उस चीज की दी जाती है जिसपे कोई कंफ्यूजन हो, बात उस बात पे की जाती है जिसपे किसी को पता ना हो क्या है। कोरोना जो है वो एक हकीकत है और पूरी दुनिया में उससे जो अमवात हुई वो सबके सामने है। पाकिस्तान में जब डाटा नीचे था, मैयतें तो खुद तैयार नहीं कोई कर रहा ना, वो तो अल्लाह माफ करे लोगों की जान जब जाती है तो उस घर से पूछे ना। 8 लोग पहले मर रहे थे, अब 25 से 30 मर रहे हैं, तो ये सारे डाटा सबके सामने है। कोरोना का फैलाव उसकी परसेंटेज 1.6 पे थी, अब वो कई जगहों पे 12 से ऊपर है, वैसे एवरेज 5 से ऊपर है। तो मुझे बताइए ये सब कुछ इन पे हम इनसे बैठ के क्या बात करें। अदालत ने एक फैसला दे दिया है जिसने एनसीओसी के मिनट्स को फैसले का हिस्सा बनाते हुए ये हुकूमत पे भी जिम्मेदारी लगाई कि वो भी ऐसी गैदरिंग ना करे, अपोजिशन भी ना करे। अब अगर कानून हरकत में लाते हुए हम इनकी गिरफ्तारियां करें तो आपने कैमरा लेके कहना है अपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है। अगर हम कह रहे हैं ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, तो आप लोगों ने करना है खुद इसका एहसास करें। ठीक है सुन लें ऑपोजिशन तो जैसे कर रहे हैं। अगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी खुद करें, अगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी खुद करें तो फिर उन पे छोड़ दें कि वो खुद कर लें अपनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो आप कहते हैं आपसे रिक्वायर नहीं जा रहे। अच्छा। तो ये अब कौम को देखना है कि कौन अपनी बीमारी पे तो ये इतने बहाने ड्रामे करते हैं जो झूठी होती है, असल बीमारी के ऊपर ये कहते हैं हमने जलसा करना है। तो अगर अब ये लोग करेंगे जो उन्होंने करना है, हर सूरत में करना है, हुकूमत इंतजामिया हरकत में आएगी, हुकूमत के ऊपर क्या करेंगे आप लोग? नहीं कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है ना, हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हुकूमत के पास कोई चॉइस है? हम तो इन्हें अदालत करेंगे और क्या। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमने 300 से ऊपर भले को हमारा करे गैदरिंग या इनका करे, उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वो कहते हैं हुकूमत तो अपनी सारा गैदरिंग कर रही है। कल वजीर आजम इमरान खान फैसलाबाद में गए, वो कहते हैं हुकूमत अपने सारे काम कर रही है। मैं बताता हूँ, कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के लिए रह गया है। रुकिए यहाँ पे रुकिए। कल वजीर आजम फैसलाबाद गए, 200 वहां पर 18 लोग थे और जिनकी कुर्सियां लगाई गई थी, और कुछ चंद लोग होंगे 20 या 30 जो खड़े होंगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे कुर्सियां लगाई गई, एसओपीज फॉलो किए गए। वीडियोस आपके पास है, सबके पास, वो देख लीजिए। प्रॉपर एसओपीज वहां पे फॉलो किए गए और 300 के नीचे रखा गया। आप गिन लें, उसका स्क्रीनशॉट भी होगा, लाइव भी गई हुई है वो चीज, आप उसको देख लें कितने लोग बैठे हुए हैं सामने। तो गवर्नमेंट तो फॉलो कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। ये अब एक अदालत का फैसला आ चुका है ना, हमारे पास चॉइस है ना उनके पास चॉइस है।